मूसलाधार बारिश की वजह से जुमेरात की देर शाम आदिलाबाद कलेक्ट्रेट की इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। 1941 में चूने और ईंटों के मवाद से तामीर होने वाला ये ढांचा कई दिनों की शदीद बारिश के बाद कमज़ोर पड़ गया था। मुबैना तौर पर निचले सपोर्टिंग वाले सुतून दबाव में गिर गए, जिससे ऊपरी सिलाब भी नीचे गिर गया। इस वाक़े के वक्त तकरीबन 20 लोग, जिनमें विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पोस्टिंग के ऑर्डर के मुंतज़िर उम्मीदवार भी शामिल थे, बालाई मंजिल पर बैठे थे। जैसे ही उन्होंने स्लैबों के टूटने और गड़गड़ाने की आवाज़ सुनी, ज़्यादातर घबराहट में बाहर भागे और बगैर किसी नुकसान के बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला की अपील और दक्कन के उलमा व मशाइखीन की हिदायत के मुताबिक बरदरान वतन हिंदू भाइयों के गणेश विसर्जन त्यौहार के पेश नज़र मीलाद कमेटी तहराबाद ने यह फैसला लिया था कि इस साल हस्ब रिवायत कदीम शहीर तहराबाद में जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 सितंबर बरोज़ इतवार 21 रबीउल अव्वल को सुबह ठीक 10 बजे ईदगाह से निकाला जाएगा। जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदारत सैयद शाह महबूबुद्दीन कादरी उर्फ बाबा साहब सदर मीलाद कमेटी तहराबाद करेंगे। अलहाज हाफिज सैयद शाह अफसर पाशा कादरी जुलूस मोहम्मदी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कमेटी के जिम्मेदारान ने आज जहीराबाद सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम से मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की और जल्द से जुलूस के बाकायदा इजाज़त हासिल की और इस मौके पर पुलिस से अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। आज मुस्तफर मदहोल में मुफ्त रहनुमाई दस्तावेज़ात सेंटर का इफ्तिताह जनाब एजाजुद्दीन साबिक़ा MPP मदहोल व सदर मदरसे मोहम्मदिया तालीमुल कुरान दीनियात मदहोल के हाथों अमल में आया। इस मौके पर बात करते हुए जनाब एजाजुद्दीन साबिक़ा MPP व सदर मदरसे मोहम्मदिया तालीमुल कुरान व दीनियात ने कहा कि मदहोल मुस्तफर की आवाम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए परेशान हाल हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इरादा किया है कि जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड व दीगर दस्तावेज़ात बनवाना चाहते हैं, ऐसे गरीब मुसलमानों के लिए दस्तावेज़ात और मुफ्त रहनुमाई की जाएगी, जिसके तहत ये सेंटर कायम किया जा रहा है। इस मौके पर मौलाना करीमुद्दीन कासमी, इमाम खतीब मदीना मस्जिद व दीगर मौजूद थे। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने आज सेव लाइफ फाउंडेशन के ताबन से कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सड़क हादसात की साइंसी तहकीकात के जरिए असल असबाब को सामने लाकर मुस्तकबिल में उनकी रोकथाम मुमकिन है। उन्होंने पुलिस एहलकारों को हिदायत दी है कि इस तरबियत से भरपूर फायदा उठाएं, रोड सेफ्टी को बेहतर बनाने और मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने में सरगर्म किरदार अदा करें। प्रोग्राम में पुलिस अहदेदारान, फाउंडेशन नुमाइंदे और जिले पुलिस अफसरान ने शिरकत की। दिल्ली करीमनगर के हाफिज मोहम्मद मुदस्सिरुर रहमान तबरेज ने अमीरुल हिंद व सदर जमीयत उलमा हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातम से दिल्ली में जमीयत के दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क के मौजूदा हालात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। हजरत मौलाना ने पंजाब में आए हालिया सैलाब पर गहरे रंजगम का इजहार करते हुए फरमाया कि जहाँ तक मुमकिन हो रिलीफ के कामों में बढ़ चढ़ कर जमीयत उलमा के साथ हिस्सा लिया जाए। रियासत भर की SC, ST, BC और अक़लियती अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में दरपेश मसाइल के हल के मुतालबे पर PDSU तेलंगाना स्टेट कमेटी की जानिब से आज हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ सोशल वेलफेयर भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। मुदाहिरीन ने मुताल्लिक़ा महकमों के सेक्रेटरियों को याददाश्त भी पेश की और जोर दिया है कि अक़ामती इदारों की बुनियादी मुश्किलात को फौरी तौर पर दूर किया जाए ताकि तलबा को बेहतर तालीमी सहूलत हासिल हो सके। इस धरने में PDSU के सेक्रेटरी राजेश्वर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। LRD मदन मोहन फोर्स कमेटी की सदर की हैसियत से भागेश को नामजद करने पर उन्होंने रुकन असेंबली मदन मोहन राव से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर करोमा साहिब बाबा और दीगर मौजूद थे। कलेक्टर B सत्य प्रसाद ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इंद्रमा हाउसिंग से इस्तेफादा कुनदगान को बिलों की बरवक्त अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड लेवल की निगरानी करें। कतलापुर मंडल के अंबारपेट, चिंता कुंटा और भूषण रावपेट देहातों में इंद्रमा मकानात और ग्राम पंचायत सेहत मरकज के तामीराती कामों का मुआयना किया गया। इस मौके पर इंद्रमा मकानात के अहल मुस्तहिकीन से मुलाकात की और अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने तामीराती काम शुरू नहीं किया हो तो उन्हें फौरी तौर पर शुरू किया जाए और अगर मकानात की तामीर में कोई दुश्वारी हो तो अहदेदारों से दरियाफ्त करने की हिदायत दी गई और इंद्रमा के अहदेदारों से कई सवालात किए। रियासत में आइंदा
दिनों भारी बारिशों की पेशकयासी के बायस कांग्रेस पार्टी ने 15 सितंबर को कामारेड्डी में मुनक़िद होने वाले बीसी डिक्लेरेशन कामयाबी जलसा को मुलतवी कर दिया। ये जलसा बीसी तबक़ात को 42 रिजर्वेशन देने के वादे की तकमील पर मुनक़िद होना था। असेंबली में करारदाद मंजूर करके मरकज को रवाना की जा चुकी है और रियासती हुकूमत ने GO भी जारी कर दिया है। इंतजाम जोर शोर से जारी थे और वज़रा निगरानी कर रहे थे। ताहम बारिश के सबब पार्टी ने जलसा मौखर कर दिया। नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जिले कलेक्टर के जरिए कत्तलापुर मंडल के गांव अंबारपेट में बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना। जख्तियार जिले के कत्तलापुर मंडल के अंबारपेट गांव में बुनियादी सेहत मरकज का मुआयना किया गया। बुनियादी मरकज सेहत का तिब्बी अमला वक्त की पाबंदी करे और मरीजों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करे। अहदेदारों को हिदायत दी गई। बुनियादी मरकजी सेहत के तहत तिब्बी अमले को हिदायत दी गई है कि वो हामला खवातीन के नामों का इंदराज यकीनी बनाएं। वो सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी की तादाद में इजाफा करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं कि नॉर्मल डिलीवरी 90% हो। इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अमले के रिकॉर्ड और हाजिरी का भी होने जायजा लिया। निजामाबाद जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि अस्पतालों से निकलने वाले तिब्बी फुजले को कवायद के मुताबिक ज़ाया न करने वाले सरकारी व खानगी दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने पड़गल गांव में मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल प्लांट और गंगास्तान फेज 1 के सेंट्रल ड्रग स्टोर का मुआयना किया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जिले के तकरीबन 900 अस्पतालों में निस्फ से भी कम फुजला बाकायदा जमा कर रहे हैं, जो आवाम की सेहत के लिए संगीन खतरा है। खिलाफ वर्जी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ इजाजत में मनसूख करने का इंतबाह दिया गया। कलेक्टर ने हिदायत दी है कि फुजला जमा करने वाले अमले को हिफाजती किट्स फराहम की जाए और अद्वियात बगैर किसी ताखीर के PHC सेंटर तक पहुंचाई जाए ताकि मौसमी अमराज से निमटने में दुश्वारी न हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोधन ब्रांच में गुज़िश्ता 8 सितंबर को 5 लाख रुपयों की चोरी की वारदात पेश आई। SHO बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक बैंक अहदेदारों ने चोरी की वारदात की पुलिस में शिकायत 11 सितंबर को दर्ज करवाई। बोधन पुलिस ने ताखीर से चोरी की शिकायत दर्ज करवाने पर शक व शुबहात का इजहार किया और इस वारदात के दिन की CCTV फुटेजेस का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने पर उन्हें एक चौंका देने वाला मंजर नजर आया। एक 12 साल लड़का बैंक में मुश्तबह हालत में घूमता हुआ पाया गया। बोधन पुलिस इस चोरी की वारदात को बेनकाब करने CCTV कैमरों में कैद लड़के को तलाश कर रही है। शुबा किया जा रहा है कि चोरी की वारदात अंजाम देने में 3 अफराद मुलव्विस हो सकते हैं। LRD मुस्लिम वेलफेयर कमेटी सदर शेख गयासुद्दीन ने बताया है कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिमन में जुलूस से मोहम्मदी 14 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 8:30 बजे मस्जिद उस्मानिया से निकाला जा रहा है। इस मौके पर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में तैलीसीमिया मर्ज में मुब्तला मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए खून का अतिया कैंप का इनेकाद भी अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद अफराद अपने खून का अतिया देते हुए मुहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का सबूत दें। बांसवाड़ा के सरकारी एरिया अस्पताल में डेंटिस्ट डॉक्टर की मुबैना लापरवाही से एक मरीज को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। रज़्ज़ाक नामी मुतासर शख्स ने बताया है कि उसे दाढ़ में शदीद दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर देवी सिंह ने दर्द वाले दांत का इलाज करने के बजाय बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसके साथ वाले बिल्कुल दुरुस्त दांत को निकाल दिया। इंजेक्शन का असर खत्म होते ही जब दोबारा मुआयना किया गया तो पता चला कि तकलीफ वाला दांत जूं का तूं मौजूद है, जबकि उसके बराबर में मौजूद सेहतमंद दांत निकाल दिया गया। मुतासरा रज़्ज़ाक ने अपने अहल खाना के साथ अस्पताल के सुपरिटेंडेंट विजय लक्ष्मी से इस वाक़े की शिकायत दर्ज करवाई। तंजीमुल मसाजिद इंतजामी कमेटी पेटलम के सदर सैयद यादोल के अहकामात पर आज बाद नमाज़ जुमा मुस्तक़िल पेटलम की 4 मस्जिदों में पंजाब के मुतासिरीन के लिए मुसल्लियान से इमदाद की अपील की गई। मुफ्ती शेख जमशेद इश्तियाई ने नुमाइंदे सियासत मोहम्मद कलीमुद्दीन को बताया है कि 4 मसाजिद की वसूली हुई रकम जमीयत उलमा जिले कामारेड्डी को रवाना कर दी जाएगी। उन्होंने पंजाब के मुतासिरीन के हक में दुआ भी की कि अल्लाह ताला तमाम मुतासिरीन की हिफाजत फरमाए, आमीन। LRD मंडल मुदिराज महासभा संगम कायदीन ने आज RDO पार्था रेड्डी को मेमोरेंडम पेश करते हुए हुकूमत को मुदिराज तबके के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। आबादी के लिहाज से मुदिराज तबका अपनी गैर मामूली कसरत रखता है, इसीलिए हुकूमत 42% रिजर्वेशन में मुदिराज को इसका मकाम दिलाने का मुतालबा किया। इस मौके पर रामुलू, सीधी रामुलू, एलैया, बालैया, अशोक, श्रीकांत, करण तेजा, नीला रवि और दीगर मौजूद थे। जिले सिलसिला मंडल गंभीराव पेट के कोतलपल्ली गांव में के नरसोबा और जी रामलू, जिनका हाल ही में देहांत हुआ था, के अहले खाना से BC वेलफेयर संगम के रियासती कायद परशा हनुमानलू ने मुलाकात की और मरने वालों की तस्वीर पर फूल माला डालकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया और विरसा से दिली हमदर्द का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी कायदीन राजू, AMC डायरेक्टर मोहम्मद अजीम, B प्रवीण, जी राजैया, नरसैया, नारायण, राजा नरसू, नरसिमलू और संतोष भी मौजूद थे।
LRD असेंबली मदन मोहन राव के अहकाम पर मदन मोहन यूथ फोर्स कमेटी का क़याम अमल में लाया गया। सदर संतोष नायक ने बताया है कि LRD मंडल सदर की हैसियत से भागेश को मुंतखब करते हुए MYF मवादियात में पार्टी केडर को मुस्तहकम बनाने का काम करने के लिए मुतहरिक होने का मशवरा दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी अरकान व कायदीन मौजूद थे। निजामाबाद आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के मसाइल के हल के लिए CITO ने 15 सितंबर को रियासती वजीरों के मकानात को मुहाशरा करने का ऐलान किया। जिले जनरल सेक्रेटरी नूरजहां बेगम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की अदम संजीदगी के सबब मुलाजिमीन मुश्किलात का शिकार हैं। कम अज कम उजरत और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जबकि काम का बोझ बढ़ा दिया गया है। उन्होंने फोटो कैप्चर पॉलिसी को खत्म करने और वादे के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। नूरजहां ने एहतजाज प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की और इंतबाह दिया कि हुकूमत ने अगर तवज्जो न दी तो तहरीक को मजीद शिद्दत दी जाएगी। UNN 24 न्यूज़ के एडिटर सोहेल खान इलियास खान ने निजामाबाद के 6 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम लगाया है कि रेत माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियों पर रिपोर्ट शाया करने के बायस उन्हें मुसलसल धमकियां, झूठे इल्जामात, ब्लैकमेल और हरासानी का सामना करना पड़ रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात उनके चैनल के जरिए रेत माफिया की गैर कानूनी सरगर्मियां और बगैर नंबर प्लेट के ऑटो के जरिए रेत सप्लाई करना, तेज रफ्तारी में ऑटो चलाने, ट्रैफिक कवायद को नजरअंदाज करने पर उन्होंने न्यूज़ को कवरेज किया था, जिस पर उन्हें मुबैना तौर पर धमकियां दी जा रही है, जिसके खिलाफ उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि माफिया के अफराद उन पर पैसा लेने का झूठा इल्जाम आयद कर रहे हैं, बदनाम करने के लिए झूठी वीडियोस फैलाने की धमकियां दे रहे हैं और उन्हें रिपोर्टिंग रोकने के लिए धमकाया जा रहा है। कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर में हालिया बारिशों के बाद कई इलाकों की सड़कें खस्ता हाल की शिकार हैं। खासतौर पर 18वें वार्ड के पुराने जुमेरात बाजार ता इस्लामपुर रोड पर गड्ढे पड़ने से तलबा, राहगीरों और 2 व्हीलर गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि वो बाकायदा टैक्स अदा करने के बावजूद दुरुस्त सड़कें और ड्रेनेज सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। BRS कायदीन अंजी रेड्डी, साई बाबा, चंद्र नायक और इसहाक ने सब कलेक्टर व म्यूनिसिपल कमिश्नर को फौरी CC रोड और ड्रेनेज तामीर करने के लिए याददाश्त पेश की। सदर तेलंगाना जागृति के कविता से उनके वालिद KCR के गांव चिंतामड़गु के रिहायशियों ने खुसूसी मुलाकात की। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में बड़ी तादाद में चिंतामड़गु गांव के अवाम ने मुलाकात करते हुए 21 सितंबर को बतकम्मा त्यौहार में शिरकत की दावत दी। कविता ने इस मौके पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि चिंतामड़गु का एक अदीम रहनुमा को जन्म देने वाला एक अदीम गाँव है। आप सब बड़ी तादाद में आकर मुझे बतकम्मा में मदू कर रहे हैं, इस बात पर मुझे बेहद खुशी और फख्र है। उन्होंने कहा कि चिंतामड़गु से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बचपन के अय्याम में जब मैं उस गांव में बतकम्मा खेलती थी, वो याद आज भी मेरी आंखों के सामने है। आप सबका आकर मुझे दी जाने वाली हिम्मत और प्यार वाकई नाकाबिले बयान है।